जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 9 अक्टूबर 2023 को आप सभी का क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 1 को करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 सितंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ विज्ञान और यहाँ पे इंग्लिश का, उसमें भी सारे प्रश्न मैंने करवाए थे और वहाँ से पूछे गए हैं। तो बच्चा, आप अभी से ही तैयारी करोगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल सेट से ही आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हो इस बार हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 1 को कर रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, सूरत कहाँ स्थित है। सूरत एक बंदरगाह यहाँ है, तो जो कहाँ स्थित है। विकल्प दे रखा है बिहार, झारखंड, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए बच्चा, इसमें से सही विकल्प क्या होगा। वेरी गुड, सी सही विकल्प होगा। सूरत गुजरात में स्थित है। यहाँ पे सूरत व्यापारिक केंद्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, है ना। जो यूरोप से आते थे, फ्रेंच इत्यादि, वे व्यापारिक केंद्रों के लिए सूरत बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कपड़ा एवं सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए। तो आपको याद रखना है सूरत कहाँ है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। 1770, 1764, 1230 या 1773। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था और इसका आविष्कार किसने किया था। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी जानते हो कि इस बार आपके जो सिलेबस है उसमें यहाँ पे हिस्ट्री में शिल्प और उद्योग, इसे आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। शिल्प और उद्योग चैप्टर को अच्छे से पढ़कर जाना है, इसी से आपके यहाँ पे प्रश्न बनने वाले हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा बच्चा बी, 1764। 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था और इसके आविष्कारक के जोन थे। कौन थे बच्चा, के जोन, याद रखना है। तीसरा प्रश्न देख रखा है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। विकल्प दे रखा है रिचर्ड आर्कराइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पाब्लो या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी कमेंट यहाँ पे करिएगा बच्चा कि इसका आविष्कार किसने किया था। बिल्कुल सही, ए विकल्प बिल्कुल सही है। रिचर्ड आर्कराइट ने इनका आविष्कार किया था वाष्प इंजन का। तीसरे का ए सही है। चौथा प्रश्न, वे पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। अब यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। भूगोल में इस बार आपको शक्ति, खनिज और शक्ति संसाधन, इस पार्ट को पढ़ के जाना है ना। खनिज और शक्ति संसाधन वाले पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है और इससे संबंधित जितने भी विकल्प, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है बच्चा, इसके लिए आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पदार्थ खनन द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। सी विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 1, 2, 3 या 4। तो बच्चा यहाँ याद रखना है, संरचना के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटते हैं। विकल्प बी सही है। वे दोनों भागों की बात करें तो पहला होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। यदि हम इसे और भी बांटें तो धात्विक खनिजों को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं, लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज उसमें बोलेंगे जिसमें लोहे का अंश पाया जाएगा, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज। अलोह धात्विक खनिज उसे बोलेंगे जिसमें लोह का अंश नहीं पाया जाएगा, जैसे सोना, चांदी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, इनमें से कौन सा अलोह धातु है। अलोह धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी, सोना, मैंगनीज, लौह अयस्क या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा बच्चा सोना। सोना अलोह धातु है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। 7वां प्रश्न दे रखा है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। भारत, यूरोप, चीन
या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। सही उत्तर होगा चीन। चीन विश्व में सबसे पहले स्थान पर है कोयले के उत्पादन के मामले। 8वां प्रश्न दे रखा है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014, 5 अक्टूबर 2014, 1 अक्टूबर 2014 या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अभी 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे गांधी जयंती मनाया जा रहा है, स्वच्छता कार्यक्रम किया जा रहा है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न दे रखा है, भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या संसद? जल्दी से यहाँ पे बताना है। माफ कीजिएगा, सही विकल्प होगा डी, संसद। भारत में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। 10वां प्रश्न है, इनमें से किसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं? तो सही विकल्प होगा राज्यसभा। राज्यसभा को हम अस्थाई सदन भी कहते हैं। सही विकल्प है बी। तो बच्चा, यह था 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप बताइए यहाँ पे 10 में से आपके कितने सही हुए? वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे विजिट कीजिए भारत क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू बच्चा।